नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। सुप्रीम कोर्ट क्या बिकी हुई है? आखिर चेहरा देखकर निर्णय कैसे ले रही है? मनीष कश्यप के जब केस हुआ, मनीष कश्यप के ऊपर जब केस हुआ, एनएसए लगा और केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो आखिर केस की सुनवाई क्यों नहीं हुई? वजह क्या है? क्या जो गरीब है उसकी सुनवाई नहीं होगी? क्या कोर्ट अमीरों के लिए बनी हुई है? इन सारी बातों पर विस्तार से बात करेंगे आपके साथ हम। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। बता दें आपको हम कि मनीष कश्यप के ऊपर केस हुआ फेक वीडियो वायरल करने का, यानी कि दो राज्यों के बीच में बेमनस्ब फैलाने का फेक वीडियो वायरल करने का केस हुआ, जिसमें 12-13 केस हो गए। 5-6 केस 7 बिहार में हो गए और 6-7 तमिलनाडु में हो गए। एक ही कहानी पे अनेकों केस हो गए। मनीष कश्यप का रिमांड तमिलनाडु पुलिस को गया, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस बिहार आए और कोर्ट से परमिशन लेकर चले गए कि 15 दिन के लिए रिमांड चाहिए। और वहां जाने के बाद बड़ा ही खेला हुआ। वहां के मदुरई कोर्ट ने कहा कि आप मनीष कश्यप को लेकर बिहार जाइए, वहीं पे केस को सलटिए। लेकिन रात के 9 बजे एकाएक कुछ ऐसा घटना घटता है कि रात को 9 बजे जज साहब के डेरे पे जाते हैं सभी लोग। मनीष कश्यप को लेकर पुलिस जाती है और वहां पे एनएसए लगा दिया जाता है बिना किसी वजह बताए। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनएसए पे बिना किसी वजह बताए साल भर तक जेल में रखा जा सकता है। टर्म एंड कंडीशन यह होता है कि 3 माह तक तो बिना किसी वजह के रखा जा सकता है और 3 माह बाद मुख्यमंत्री के पास केस जाता है। अगर मुख्यमंत्री चाहे कि एनएसए बरकरार रहे तो एनएसए बरकरार रहता है, वरना हटा दिया जाता है। लेकिन तमिलनाडु और बिहार की गहरी दोस्ती की वजह से मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए नहीं हटाया गया। 4-5 माह हो गए, अभी तक एनएसए नहीं हटा। अभी मनीष कश्यप जेल के अंदर पड़े हुए हैं बिना किसी वजह के। ना तक कोई फेक वीडियो वायरल किए हैं और ना ही मनीष कश्यप के न्यूज के वजह से कहीं पे दंगा फसाद हुआ है, फिर भी जेल में है। मनीष कश्यप का केस आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3-4 बार समय दिया, डेट दिया, लेकिन फैसला नहीं किया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जहां का केस है वहीं पे जाइए, यानी कि मदुरई में जाइए, वहीं पे आपका सुनवाई होगा, हम केस की सुनवाई नहीं करेंगे। पता ना रीजन क्या हुआ। पहले तो बोला कि सुनेंगे, 2-3 बार बोला कि सुनेंगे। हम डेट फिक्स हुआ कि इस दिन को सुनवाई होगा। फटकार भी लगा कपिल सिब्बल को, बिहार सरकार को, तमिलनाडु सरकार को फटकार भी लगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अंत में निर्णय क्या हुआ? जैसे सभी को पता चल गया कि भाई लग रहा है मनीष कश्यप के साथ में अच्छा ही होगा, मनीष कश्यप से एनएसए हट जाएगा और मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। सभी के दिल में यही आशा था, लेकिन आशा निराशा में बदल गया। जब कोर्ट खुला, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि हम केस की सुनवाई नहीं करेंगे, आप वहीं जाइए जहां की केस है। आखिर पहले और दूसरे तीसरे में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनवाई किया? जब सुनवाई नहीं करना था तो पहले ही मना कर देना था। लेकिन सुनवाई किया, अंत में जाकर मना ही कर दिया बिना किसी रीजन बताए। केस सुनने से मना कर दिया। वजह कि कपिल सिब्बल अगेंस्ट में थे, अगेंस्ट वकील कपिल सिब्बल थे, यानी कि तमिलनाडु के तरफ से कपिल सिब्बल थे, हायर किए गए थे, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, राहुल गांधी की करीबी हैं। चूंकि नीतीश कुमार और स्टालिन राहुल गांधी के साथ में गठबंधन किए हुए हैं ना, गठबंधन होने की वजह से केस की सुनवाई नहीं हुआ। स्पष्ट दिख रहा है कहानी। वही ठीक विपरीत आई है।
मणिपुर हादसा, मणिपुर में 4 पत्रकारों ने न्यूज वायरल किया। न्यूज वायरल होने की वजह से बहुत सारा हादसा हुआ, वहां पे दंगा फसाद हुआ, केस हुआ पत्रकारों पे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, वही जज साहब जो मनीष कश्यप के समय में बोले थे, चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि पत्रकारों पे केस नहीं किया जा सकता है, अगर पत्रकार गलत न्यूज भी दिखाते हैं तो उनके ऊपर केस नहीं हो सकता है। तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर केस क्यों हुआ, एनएसए क्यों हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बिके हुए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है? क्या चेहरा देखकर फैसला करता है कोर्ट? मनीष कश्यप के साथ में अन्याय, अब बाकी के साथ में न्याय क्यों? जब मणिपुर हादसा वाले पत्रकारों के ऊपर केस नहीं हो सकता है तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर केस क्यों? बताइए क्यों केस? आप ही लोग बताइए, मनीष कश्यप के ऊपर केस क्यों? स्पष्ट दिख रहा है आप सभी को कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज में भी कमियां है। वजह क्या है कि मनीष कश्यप के केस का सुनवाई नहीं हुआ? अब मणिपुर वाले पत्रकारों का केस का सुनवाई हुआ। अब कहीं ना कहीं मणिपुर वाले जो पत्रकार हैं वो कांग्रेस से संबंध रखते होंगे, इसलिए उनके ऊपर केस नहीं हुआ। लेकिन मनीष कश्यप किसी भी पार्टी से संगत नहीं रखते हैं, संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हुई। यानी कि या तो आप पैसा वाला बनिए, बहुत ही बड़ा पैसा वाला, या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ में मिल के रहिए तो सब सही है। अगर राजनीतिक पार्टी के बारे में बोल दीजिएगा तो बहुत बुरा है, आपके ऊपर एनएसए लग जाएगा। यानी यहाँ पे बोलने के लिए मना किया जा रहा है, सच्चाई दिखाइएगा ईमानदारी के साथ में तो केस कर दिया जाएगा, एनएसए लगा दिया जाएगा, कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। तो आखिर लोग विश्वास किस पे करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट जब ऐसा निर्णय लेगा, चेहरा देखकर फैसला लेगा, तो आखिर लोग विश्वास किस पे करेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जायती हो रहा है, चेहरा देखकर फैसला किया जा रहा है, तो लोग विश्वास किस पे करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज को चाहिए कि मनीष कश्यप के केस के ऊपर एक्शन ले और मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कराए। आज जो लोग झूठा एफआईआर किए हैं ना, एनएसए लगाए हैं, उनके ऊपर केस चले, तब माने कि सुप्रीम कोर्ट सही है, अगर ऐसा करता है तो। वरना सुप्रीम कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अन्याय कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अन्याय हो रहा है, चेहरा देखकर कार्य हो रहा है। इसमें सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोर्ट के खिलाफ कड़ी कदम उठाए, कि कोर्ट में कोई और किसी के साथ में अन्याय न हो भविष्य में, क्योंकि फिलहाल तो अन्याय ही हो रहा है कोर्ट के अंदर। मनीष कश्यप के साथ में अन्याय हुआ, सेम कहानी में किसी और के साथ में न्याय हो रहा है, जहाँ पे दंगा फसाद हुआ उसके साथ में न्याय हुआ, और जिसके वजह से कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, वो हकीकत दिखाने की कोशिश किया, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। यानी सच्चाई की आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप ने सरकार के विरोध बोला, इसलिए मनीष कश्यप की आवाज को दाबने की पूरा का पूरा कोशिश किया जा रहा है। तो आप लोग पूरे आवाज उठाइए मनीष कश्यप के सपोर्ट में, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं वहां तक यह वीडियो पहुंच सके और लोग आवाज उठा सके, ताकि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द निर्णय आ सके उनके पक्ष में, और मनीष कश्यप के साथ में न्याय हो सके। प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार और कहेंगे कि लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज सीधा आप तक पहुंच सके। बाकी मनीष कश्यप के साथ में सही हुआ कि गलत हुआ, कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आप समय एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।